सभी क्रांतिकारियों के खेमे में 1857 प्रथम संग्राम जो पहले मराठी में छपी, फिर अंग्रेजी में छपी, फिर हिंदी में छपी, फिर उसी समय 4 भाषाओं में छप गई थी, पंजाबी में छपी, गुरुमुखी में। अतिथि महोदय के साथ स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं जिला परिषद अध्यक्ष महोदया से भी अनुरोध करूंगी कि वे भी मंच पर आएं। थोड़ा साइड भाई आप ही को बोलते हैं। सबसे पहले इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका शीर्षक है वीर सावरकर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड अबाइडिंग लेगेसी 5, 6, 7 अप्रैल 2022 को अनुष्ठित हो रहा है। हमारे जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर सुभाष सरकार, जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और इस 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पेट्रन भी हैं। उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर सुभाष सरकार अपने निजी जीवन में प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। पश्चिम बंग के बांकुरा लोकसभा क्षेत्र से 2019 में चुन के सांसद बने हैं और वर्तमान में जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन का प्रक्रिया चल रहा है देश भर में और शिक्षा में परिवर्तन के माध्यम से देश को एक नया दिशा देने की प्रस्तुति चल रहा है। उस समय शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री के दायित्व संभाल रहे हैं। इस अंडमान में इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में उपस्थित होकर इस सेमिनार को और गौरवान्वित किए हैं। इसलिए मैं डॉक्टर सुभाष सरकार का आभारी हूं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के पक्ष से। डॉक्टर सुभाष सरकार को स्मारक और अंगवस्त्र से संबंधित कर रहे हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद सिंह। अब हमारे आज के इस उद्घाटन सत्र में स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर पृथ्वीश नाग। प्रोफेसर नाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, इन चारों विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और इसके साथ फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर भी थे। मालूम नहीं मालूम कितना है, उसका अंदर की बात छोड़ दीजिए, उसका मुख्य पृष्ठ कैसा है वो भी मालूम नहीं है, उसके अंदर लिखा क्या गया है ये भी मालूम नहीं है। लेकिन एक पहला ग्रंथ भारत के दुनिया के इतिहास में है जो छपने के पहले ही प्रतिबंधित हो गया था। इतना भयभीत थे अंग्रेज वीर सावरकर से कि उनके लेखनी में क्या हो सकता है इनका अंदाज था उनको। लेकिन मैडम कामा ने वीरतापूर्वक उस काम की, जो फ्रेंच महिला थी, और उस ग्रंथ को
3 वॉल्यूम में छापा गया, एक ही ग्रंथ को 3 रूप में छापा गया। उसका मुख्य पृष्ठ साइलेंट कर दिया गया, प्लेन था, उसके अंदर का सारी चीजें प्रतिबंधित तो हो गई, लेकिन किसी भी कारण से वो भारत में आ गई और उसका पब्लिकेशन शहीद आजम भगत सिंह ने करवाया। ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम है। और भगत सिंह ने उसका पब्लिकेशन कराया और क्रांतिकारियों के लिए वो गीता के समान पढ़ी गई। सभी क्रांतिकारियों के खेमे में 1857 प्रथम संग्राम, जो पहले मराठी में छपी, फिर अंग्रेजी में छपी, फिर हिंदी में छपी, फिर उसी समय 4 भाषाओं में छप गई थी, पंजाबी में छपी, गुरुमुखी में। लेकिन दुर्भाग्य देश का देखिए, ऐसे ग्रंथ को साइलेंट किया गया क्योंकि वीर सावरकर का है वो। और एस के सेन जो बंगाल के लिए परिचित नाम है, उनके विषय में बहुत नहीं कहता, लेकिन 1950 में भारत सरकार के पैसे के सहयोग से 1857 सिपाही विद्रोह करके एक पुस्तक सामने 1850 भारत सरकार ने छापी। इस प्रकार से उसको अपमानित करने का, वीर सरकार सावरकर को अपमानित करने का प्रयास भारत सरकार ने लगातार किया। इसलिए आवश्यक है कि उस पुण्य भूमि पर जहां वीर सावरकर अपने दोनों भाइयों के साथ वर्षों तक जिस जेल में रहे, जिस जेल को काला पानी कहा गया, नरक से भी बदतर यातनाएं जहां दी गई, वो हमारे लिए आज पुण्य भूमि है। वहां का मट्टी हमारे लिए आज चंदन है, जहां वीर सावरकर ने वर्षों तक। भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उस जेल का नाम बदल दिया है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन बदल दिया है। अब उसका नाम वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में लिया जाएगा। जो रॉस द्वीप था उसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में लिया गया है। नेली द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया है और हैलॉक को स्वराज द्वीप के नाम से बदला गया है, जो हमारे प्रचलन में आएगा। वीर सावरकर को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि एक अंग्रेज की हत्या होती है और यह कहा जाता है कि वीर सावरकर ने एक रिवॉल्वर वहां से भेजा था और वह रिवॉल्वर उनको भाई को मिला और उनके भाई ने एक आदमी को दिया और वह उसकी हत्या इसलिए कर दी कि प्लेग के समय में वो बहुत एक्टिव अधिकारी नहीं था, उसको गोली मार हत्या कर दी। और इसके लिए वीर सावरकर खुंदस कहां की, खुंदस की 1857 की पुस्तक, लेकिन उसके आधार पर इतना बड़ा एविडेंस नहीं किया जा सकता, इसलिए 302, 308 जो आईपीसी एक्ट था उसके अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके पानी के जहाज से उनको लाया गया। हम तो सोचते हैं कि हम लोग भारत के लोग हैं, हम इसको आइलैंड कहते हैं, उसको मेनलैंड कहते हैं। भारत कॉलोनियल नहीं जानते इसको। हम भी पहली बार जब यहाँ आए तो ये पता लगा कि मेनलैंड आइलैंड कुछ होता है, हम तो सब भारत ही मानते हैं। आइए अब हम राजू कुंडू जी से बात करेंगे जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, और हम आपको बता दें ये वेस्ट बंगाल को भी मतलब कोऑर्डिनेटर है इस प्रोग्राम को लेकर। तो आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्ते सबको। हमारा इस कार्यक्रम का जो वीर सावरकर का जो चिंता और उनका आगे का जो विरासत है वो हम अपने समाज या अपने जो नया जनरेशन का बच्चे लोगों को फैलाए। तो इसलिए हमने जो ये राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हमने रखा है, इसका जो हमने एक टॉपिक या थीम जो रखे है कि वीर सावरकर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड अबाइडिंग लेगेसी। मतलब वीर सावरकर जी का जो अपना स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या भूमिका रहा है और इनका जो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी मतलब सामाजिक और राजनीतिक जो दर्शन है और उनका जो विरासत है वो आगे कैसे हम लेकर जाएंगे। तो इसलिए इस कार्यक्रम हमारा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ये है, एक राष्ट्रीय संगठन है जो पूरा देश भर में इस संगठन का काम है। लगभग देश भर में 35 प्रांत में इसका काम है। उनमें से हमारा बंगाल और अंडमान का भी एक हमारा काम चलता है, यूनिट चलता है। ये विशेषतः हमारे इतिहास का बारे में चर्चा करने का काम है। तो अभी हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल का वर्ष के नाते, तो इसलिए हमने 2 योजना किया है कि वीर सावरकर का विषय में 2 जगह में बड़े सेमिनार करने का। एक है एक्चुअली वो रत्नागिरी में और दूसरा है ये अंडमान में।
पोर्ट ब्लेयर में। तो रत्नागिरी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सफल होता हुआ है। अभी ये अंडमान का कार्यक्रम 5, 6, 7 मतलब आज 5 तारीख है, इसका इनॉग्रेशन सेशन चल रहा है और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी आए हैं और हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद सिंह जी आए हैं और देश भर से 5 वाइस चांसलर भी आए हैं और देश भर से सारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर लोग आए हैं। लगभग 60 का डेलीगेशन देश भर से आए हैं और इस कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे। इस कार्यक्रम का जो सहयोगिता के लिए मैं अंडमान वासी को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जितना सारा सहयोगी फैकल्टीज मेंबर हो या सभी स्टाफ हो सबको धन्यवाद देता हूँ और ये मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ। जो पिछले जो सरकार थी इस बात को वो चीज़ वो उस लोगों ने माना नहीं था, ना कभी वो चीज़ को उठने दिया आगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो विषय है कि मैं पिछली सरकार मतलब जो कांग्रेस सरकार का बात बोले के, तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर का जो भूमिका है, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि वीर सावरकर जी कितना महान व्यक्ति है, बट उन लोगों का जो एक पॉलिटिकली कुछ एजेंडा हो या पॉलिटिकली कुछ विषय के कारण वो लोग इस चीज़ को मतलब नेगेटिविटी रखने का कोशिश करते हैं कि उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बट उन लोगों को भी अच्छे से पता है कि वीर सावरकर जी का कितना भूमिका है इस देश में ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी इस विषय को पॉलिटिकली एजेंडा को छोड़ करके अभी हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें देश भर से सभी लोग इसमें जुड़े और जो इतिहास से जुड़े हुए या जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए जिस व्यक्ति का नाम हमने सामने लेकर नहीं आ पाए हैं, इस व्यक्ति को सामने लेकर आना है और जो नया जनरेशन को इसका बारे में पूरा मालूम होना चाहिए, यही बात है। तो ये थे राजू कुंडू जी जिन्होंने हमें बताया वीर सावरकर जी के बारे में। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम डी ब्रेड के ऑडिटोरियम पर है और यहाँ पर जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान यहाँ पर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना न्यू दिल्ली द्वारा यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है जो वीर सावरकर जी के ऊपर है। और आप देख सकते हैं रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफी अवॉइडिंग लेगेसी। तो इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन साइद के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।